Okay, now this is our last lecture of atomic structure. In the last lecture, we were doing wave functions for different orbitals. Wave function for different orbitals like psi 1s, psi 2s, psi 2px, and we have written our expression for psi 2px as psi 2px हमने लिखा था लास्ट टाइम. psi 2px क्या लिखा था? psi 2px हमने लिखा था 1/4√2 पाई. क्लियर? 1/4√2 पाई ई की पावर लिखा था हमने -ZR/2a0 और Z बाई. अभी मैं बता देता हूँ उसको. पहले एक बार हम यहाँ पे ही कर लेते हैं. इसमें इसको पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन है लास्ट टाइम मिस हो गया था एक्चुअली. तो जैसे अगर मेरे को ये पता लगाना है, मैं उसको भी बताता हूँ. साइड 2px 2py जो लिखा था हमने, बस में थोड़ा सा चेंज करना था. 2px अगर आता है, 2px था तो लास्ट में क्या था? साइन थीटा कॉस फाई था. 2py आएगा तो y में क्या आ जाएगा? साइन थीटा साइन फाई. 2pz है तो उसमें क्या आ जाएगा? कॉस थीटा. बस ये चेंज है, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा. अभी हम ये जैसे अब मेरे को पता लगाना है कि ये कौन से ऑर्बिटर के लिए है. फॉर विच ऑर्बिटल इज दिस. तो ये कौन से ऑर्बिटल के लिए अगर ये पता लगाना है तो उसके लिए पहले मैं क्या देखूंगा? साइन इसके अंदर कोई भी क्या साइन थीटा साइन फाई या कॉस थीटा कॉस फाई ऐसी कोई टर्म है इसके अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखेंगे एक बार. ये कौन से, ये 1s के लिए है, 2s के लिए है, 2p के लिए है, किसके लिए ये एक्सप्रेशन? इसके अंदर देखा मैंने, क्या इसके अंदर साइन थीटा साइन फाई है? साइन थीटा साइन फाई होता तो 2py हो जाता. साइन थीटा कॉस फाई होता तो क्या 2px हो जाता. अगर सिर्फ कॉस थीटा होता तो वो 2pz हो जाता. तो अब इसके अंदर ना साइन थीटा कॉस थीटा, एंगुलर टर्म कोई भी नहीं है. इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल के लिए है. दिस इज फॉर एस ऑर्बिटल. ये किसके लिए है? एस ऑर्बिटल के लिए. उसके बाद मैंने आर इज इक्वल टू, यहाँ इसमें क्या कभी भी नोड आ सकता है? इसमें कभी भी नोड आ सकता है क्या? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर को हम कोई भी, आर की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, क्या साई कभी जीरो हो रहा है? अगर साई जीरो हो जाएगा तो नोड आ जाएगा. आर की कोई भी वैल्यू पुट करो, पुट एनी वैल्यू, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पुट एनी वैल्यू ऑफ आर साई इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स दिस इज फॉर वन ऑफ. आर की यहाँ पे जीरो पुट कर दो, वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आर जीरो मीन्स न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या हो जाएगा? ये टर्म वन हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. ई की पावर एक्स है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन होती है. ई की और माइनस एक्स है तो वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? वन. तो आर को जीरो पुट किया, ये वन हो गया और तो कुछ है नहीं. तो साई क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू ये आ गया ना, साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस 1/a0 का क्यूब. स्क्वायर करेंगे इसका तो a0 का क्यूब आ जाएगा. यही का क्वेश्चन है ये. तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी टर्म है, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, इस टाइप की कोई टर्म नहीं है. दैट मीन्स इट इज फॉर वन एस ऑर्बिटल. इट इज फॉर एस ऑर्बिटल. नाउ पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ आर, जीरो से लेके कोई भी वैल्यू पुट कर दें आगे, तो यहाँ पे साई कभी जीरो नहीं हो रहा. इसका मतलब ये वन एस ऑर्बिटल है. दिस इज फॉर वन एस ऑर्बिटल. ये बस बताना जरूरी था. तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि एस ऑर्बिटल की है, पी ऑर्बिटल की है. अगर टू पी एक्स होता तो क्या आता? 2py होता तो क्या आता? और 2pz होता तो क्या आता? ये टर्म मैंने लास्ट टाइम बताई थी. अगर 2px है तो यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेशन जो भी आएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो भी आएगा उसके साथ लास्ट में क्या लगेगा? साइन थीटा कॉस फाई. 2pzy होगा. अगर 2py होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा साइन फाई लास्ट में. और 2pz होता तो क्या आ जाता? तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा और सॉरी कॉस थीटा, तब कॉस थीटा आ जाएगा. तो एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं उसका. 2px का मैंने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन लिखा था, एक बार 2px का लिखा था, 2py का और 2pz का. तो 2py का जो एक्सप्रेशन लास्ट टाइम लिखा है मैंने, सेम एक्सप्रेशन आएगा इसका. टू पी वाई प्रोपोर्शनल टू 1/4√पाई ई की पावर माइनस, ई की और माइनस ले सकते हैं या जेड बाई नॉट पहले ले लो. सिग्मा होता है ना, सिग्मा को बोलते हैं जेड आर बाई ए नॉट. तो यहाँ पे जेड बाई ए नॉट ले सकते हैं. जेड यानी एटॉमिक नंबर, जो भी एटम है. जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2. क्लियर? जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 आ जाएगा. फिर सिग्मा क्या हमारा? जेड आर बाई ए नॉट. जेड आर बाई ई की पावर माइनस सिग्मा/2. सिग्मा क्या है? जेड आर बाई ए नॉट. सिग्मा इज जेड आर बाई ए नॉट. ये ध्यान रखना. सिग्मा ये याद नहीं करना इसको, बस ये पहचानना आना चाहिए. सिग्मा ई की और माइनस सिग्मा/2
और साथ में टर्म क्या आ जाएगी, ये साइन थीटा साइन फाई, 2py है तो 2pz होता तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, 2px होता तो क्या आ जाता साइन थीटा कॉस फाई। बस ये ध्यान रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा देखते हैं हम पहचान लेंगे कि क्या कहते हैं, ये 2p के लिए कि 2px के लिए, 2px है 2py है या 2pz है, ये एक्सप्रेशन पहचानने आनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब एक दो फॉर्मूलेज हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस चैप्टर खत्म करना है इसलिए फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं वो। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी मेटल के ऊपर, कोई भी मेटल है, ये मेटल है कोई भी, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कोई भी मेटल है, इसके ऊपर जब कैथोड रेज आती थी, मैंने बताया वो कैथोड रेज जब आती थी इसके ऊपर तो क्या होता था, हैवी मेटल के ऊपर आती थी तो क्या होता था, एक्स रेज एमिट होती थी। क्या एमिट होती थी, एक्स रेज। ये जो एक्स रेज एमिट होती थी कैथोड रेज के आने की वजह से हैवी मेटल्स के ऊपर एक्स रेज एमिट हुई, इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी में रूट ऑफ म्यू इज टू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड एटॉमिक नंबर, ए और बी कॉन्स्टेंट, ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट्स है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और रूट ऑफ म्यूथ क्या है फ्रीक्वेंसी। ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सपोज अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जैसे आयरन के ऊपर और से पोटेशियम के ऊपर रूट ऑफ म्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी है, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। बोर्ड के लिए स्कूल में शायद ना भी करवाएं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी जो दी जाती है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है इस तरह से दी जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड से लैम्डा ऑफ एक्सरेज फॉर आयरन एंड पोटेशियम, iron and potassium, these are 1.9 into 10 के minus 8 सेंटीमीटर एंड 3.8 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 के minus 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको। क्लियर। और अब इसमें पूछेगा कि जो वेवलेंथ है, एटॉमिक नंबर निकालना है, फाइंड एटॉमिक नंबर एंड से नेम ऑफ एलिमेंट जिसका वेवलेंथ है हैविंग लैम्डा हुज लैम्डा इज इक्वल टू से 2.3 इंटू 10 के माइनस 8 सेंटीमीटर, 2.3 इंटू 10 के माइनस 8 सेंटीमीटर है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उस एलिमेंट का क्या नाम होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी ए और बी की, उससे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एक बार नोट करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना था इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ म्यू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड वन माइनस बी, ए और बी कॉन्स्टेंट होते हैं मेटल के लिए। तो रूट ऑफ म्यू वन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, रूट ऑफ म्यू वन बाय रूट ऑफ म्यू टू, ये किसके लिए, पहले एलिमेंट के लिए आयरन के लिए, दूसरा पोटेशियम के लिए, आयरन एंड पोटेशियम, ए इंटू जेड वन जेड टू माइनस बी, तो ए से ए कैंसिल, रूट ऑफ मी को लिया सी बाय लैम्डा वन, सी बाय लैम्डा टू, तो रूट ऑफ लैम्डा वन बाय लैम्डा टू बाय लैम्डा वन आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन, और जेड वन किसका है आयरन का, तो 26 होता है नंबर माइनस बी बाय 19 माइनस बी, तो यहाँ से लैम्डा टू बाय लैम्डा वन तो हमें पता ही है, लैम्डा टू रूट टू आ जाएगा, रूट टू इज इक्वल टू 26 माइनस बी बाय 19 माइनस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, इधर से बी की वैल्यू आ जाएगी, ये 19, ये 1 के कुछ आसपास आएगी वैल्यू, एक बार चेक कर लेना दोबारा, ये 1 के आसपास आ जाएगी। ऐसे ही हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, ए की वैल्यू, क्योंकि दो ही अननोन थे ना इस क्वेश्चन में, ए और बी ये दो अननोन थे, तो अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड ए भी निकाल लेंगे इससे, ए आ गया बी आ गया, अब रूट ऑफ म्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, तो हमें यहाँ पे लैम्डा दे रखा है, इसका लैम्डा दे रखा है ना, इसका क्या लिख देंगे, सी बाय लैम्डा म्यू को, ए हमें पता है, बी पता है, जेड आ जाएगा, और जेड आएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं 24 आएगा, क्रोमियम एटम होगा, ये आंसर है। तो एक ये क्वेश्चन कर लेना जरूर, सही ना, जिसको अपना एडवांस लेवल की तैयारी करनी है वो ये कर लेगा, अदरवाइज ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम चांस है पूछने का, बस ये चैप्टर खत्म करना है और हमने कुछ छोड़ा नहीं है इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/3 स्पीड ऑफ लाइट, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा वो इसलिए कर रहे हैं, कैलकुलेट
लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लैम्डा जो एच बाई एम वी होगा सीधा, एच पता है, वी पता है, मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन ना जो दिया है, रेस्ट मास तो हमें पता कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये सबको पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन निकालना है, तो इन मोशन लिख देते हैं, दिस इक्वल टू एम रेस्ट अपॉन 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर अंडर रूट में, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट 9.1 इंटू 10⁻31 बाय 1 माइनस वी बाई सी, वी कितना है, सी बाई 3 है, वी को दे रखा है ना सी बाई 3, सी बाई 3 सी स्क्वायर, तो ये सीधा आ गया 1 माइनस 1 बाई 9 यानी रूट में 8/9, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8, ये आ जाएगा मास केजी में, ये मास केजी में आ गया। इस मास को यहाँ पुट कर देंगे और वेलोसिटी हमें पता है c/3 पुट कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू h बाय m मोशन वाला मास इंटू c/3, वी को क्या लिखेंगे c/3, कर लेंगे कि नहीं है। तो इसलिए बस ये क्वेश्चन कराना था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला बस याद रखना है इसके अंदर, क्वेश्चन करने के अंदर, m इज टू m नॉट 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। मैंने इसको जानबूझ के ओपन करके लिखा है ताकि तुम्हें याद रहे कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो यही है बस, अब चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे रह रहे हैं इसके अंदर अभी जेई के लेवल पर, लेकिन जितना कराया इसको देख करके 40 ईयर्स IIT या फिर कोई और बुक आप अच्छी बुक कर सकते हैं इसको देखकर। तो चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। एक क्वेश्चन जैसे एक और ट्राई कर सकते हैं, सपोज हीलियम प्लस है, ये को ट्राई करना है, हीलियम प्लस का कोई एक इलेक्ट्रॉन nth लेवल पे है, ये nth लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, nth लेवल से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, यहाँ nth लेवल पे है, nth लेवल पे है हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन, दिस इज हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का कोई इलेक्ट्रॉन nth लेवल पे है। अब ग्राउंड स्टेट पे आते हुए वो 2 फोटॉन्स रिलीज कर रहा है इन सक्सेशन, इट रिलीजेस 2 photons in succession, जिनकी वेवलेंथ है हैविंग लैम्डा, 2 वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, 1026.7 एंड एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 304 एंगस्ट्रॉम, ये 2 वेवलेंथ रिलीज कर रहा है। नेचुरल सी बात है, जो यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा ऊपर से आते हैं कम लेवल पे, तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो मान लिया मैंने एन से ये आया पहले से एक्स पे, फिर एक्स से आया 1 पे, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा ई हो जाएगा एन से कहाँ आया पहले एक्स पे, एक्स से कहाँ आया 1 पे, तो डेल्टा ई क्या होगा, ई एक्स माइनस ई एन, है ना, ई एक्स माइनस ई एन प्लस E1 माइनस ई एक्स, ये होगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ई क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा, और एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा। इसके बाद ई एन, ये हो जाएगा E1 माइनस ई एन, E1 माइनस ई एन, E1 माइनस ई एन आएगा। और लैम्डा कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लैम्डा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व्ड होगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी एच सी बाय लैम्डा, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, एच सी बाय लैम्डा जो एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2, तो यहाँ से एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो एच सी से एच सी कैंसिल, लैम्डा निकल जाएगा, वो लैम्डा यहाँ पुट कर देंगे। और E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाय एन का स्क्वायर, एन निकालना है हमें, फाइंड एन, मैंने बताया फाइंड एन, एन फाइंड करना था इसमें, कि कौन से यहाँ से यहाँ तक आया ना, डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हैं हम इसकी, फिर यहाँ से फिर ये इस तरह से करना है क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे असाइनमेंट में भी मेरे,
तो इतना जरूर पढ़ लेना। ये हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट लेक्चर। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, ट्राई करेंगे उसको, सही है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।